बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर मैं जिस अभी जो ट्रेंड चल रहा है शेयर मार्केट को लेकर ना, वो रेमेडीज बताते हैं, उपायों का जो इस टाइम पे चल रहा है सारा के, कि आप ये रेमेडीज कर लो और शेयर मार्केट आपको करोड़पति बना देगी। मेरा आपसे सवाल दो है इसके अंदर। अगर उपाय करने से शेयर मार्केट में पैसा लगा के सब करोड़पति बनते, तो आज की डेट में किसी को जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ती, हर इंसान करोड़पति होता, कोई गरीब नहीं रहता। जो ये उपाय ज्योतिषों द्वारा बताए जा रहे, ये उपाय सच में काम कर रहे हैं? देखो, उपायों का जिक्र किसी भी शास्त्र में नहीं है, लेकिन आज के में ज्योतिष तो कर रहे हैं सर। किसी भी शास्त्र में नहीं है, किसी भी ग्रंथ में नहीं है, किसी भी जो हमारे महान ऋषियों के द्वारा लिखे गए शास्त्र हैं, पुराण हैं, उनमें किसी भी उपाय का जिक्र नहीं है। अच्छा। कि आप अपनी पत्नी के साथ चीटिंग करो और 100 गायों को चारा खिला दो। हाँ। या आप किसी का पैसा लूट लो और 100 चींटियों को खाना डाल दो, तो आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। ये कलयुग के अंदर लोगों ने उपायों को इन्वेंट इसलिए किया, इनका कहते हैं कि इनको बनाया गया है इस कलयुग में, जिससे ज्योतिषों का घर नहीं चल सके। ज्योतिष की बात नहीं हो रही है अभी, तो ये बात हो रही है कि हमारे ऋषि मुनि ने तो किसी शास्त्र में ऐसा जिक्र किया नहीं। उन्होंने तो भृगु संहिता लिखी। भृगु संहिता ज्ञान देती है। हाँ। लाल किताब भी ज्ञान देती है, उपाय नहीं देती। हाँ। उपाय तो मनुष्यों की, कलयुग में मनुष्यों की दी हुई इन्वेंशन है जी। जैसे कि पुराने बुजुर्ग देखो, जो अच्छे लोग होते थे, आज भी बहुत सारे अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, अच्छे पंडित हैं, अच्छे ज्ञानी महाज्ञानी लोग हैं। वो आज भी ये उपाय ये सोच करके बताते हैं कि इसका कॉन्फिडेंस जो वीक हो गया, वो कॉन्फिडेंस अपग्रेड हो जाए। और उसमें भी कुछ ऐसे उपाय, ऐसे दान कि ऐसा करना, चलो किसी का तो भला हो रहा है ना भाई। मैंने कहा कि आपकी लाइफ में ट्रबल चल रहा है, आपके ऊपर बुध की अंतर्दशा चल रही है, तो बुध का है ग्रीन, हाँ। हरा, तो आप हरी सब्जी खरीद के या हरा चारा खरीद के गाय को दान कर दो, गाय को खिला दो। ऐसा करने से बुध ठीक हो जाता है। तो जो बड़े बुजुर्ग थे तब उनकी सोच अच्छी थी, उनकी सोच अच्छी थी जी। अच्छे उद्देश्य के लिए उन्होंने ये उपाय बताया। हाँ। अब करने वाले ने पूरे विश्वास के साथ उस उपाय को किया और करने से उसका भला भी हुआ। उसके बाद उन्होंने बोला, महाराज जी मैंने तो आपका दिया हुआ उपाय किया और मेरी तो बहुत चेंजेस। उन्होंने कई लोगों से ऐसे सुना, उन्होंने और उपाय बताए कि थर्सडे आपका ठीक नहीं जाता, आपके पास फाइनेंशियली इश्यूज हैं या आपके पास पैसा टिकता नहीं है, तो उन्होंने कहा 3 किलो, बृहस्पति का नंबर है 3 और बृहस्पति का कलर है पीला, तो उन्होंने कहा एक काम करो, 3 किलो पीली दाल लो, और बृहस्पति कौन है? ब्राह्मण, तो 3 किलो पीली दाल खरीदो या 3 दर्जन केले खरीदो या पीला कपड़ा खरीद के या थोड़ा चंदन या हल्दी खरीद के, कुछ भी पीली चीज खरीद के ब्राह्मण को दान कर दो। जी। वो ब्राह्मण को दान कर दी। आपने दान किसी ब्राह्मण का तो भला किया ना। हाँ। आपने पूरे विश्वास के साथ वो उपाय कर लिया और करने से फायदा भी हो गया। लेकिन बताने वाला जो एस्ट्रोलॉजर था, बताने वाले जो पंडित जी थे, उनकी सोच अच्छी थी, उनकी मंशा अच्छी थी। उन्होंने उपाय बताया, आपने किया, आपको उसका फायदा मिल गया। उन्होंने और लोगों को भी बताया, फायदा मिला। तो उन्होंने कल को अपने जीवन में कहा, यार मेरे उपाय तो बहुत काम करते हैं, तो ये उपाय लोगों के पास, लोगों को पता होना चाहिए। देखो, ये उनकी अपनी इन्वेंशन थी। उन्होंने इन उपायों को लेकर के ज्योतिष के ऊपर, ज्योतिष का नाम जोड़ के किताब लिख डाली, ज्योतिष और उनके उपाय। अब बहुत लोगों ने अच्छी मंशा के साथ ये उपाय बताए, लोगों ने किए, फायदा भी हुआ। बहुत लोगों को विश्वास नहीं है, बहुत लोगों ने किए बट उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ज्योतिषीय उपाय तो ये था ही नहीं जी। ये तो एक महान व्यक्ति के द्वारा अपनी, जैसे मार्कंडेय ऋषि का नाम आपने सुना होगा। मार्कंडेय ऋषि मार्कंडू ऋषि के पुत्र थे। मार्कंडू और उनकी पत्नी को कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने शिव भगवान के परम भक्त थे वो, उन्होंने शिव भगवान की आराधना की, शिव भगवान की पूजा की और उनको प्रसन्न किया। तो भगवान ने जब उनको प्रसन्न होकर के वरदान मांगने के लिए बोला, तो उनका हमें सारा सुख है, सब कुछ है हमारे पास, बट संतान नहीं है। तो भगवान शिव ने समझाया कि आपकी
पूर्व जन्म के प्रारब्धों के आधार पर इस जन्म में आपको संतान का सुख नहीं है। तो उन्होंने कहा, प्रभु हमने तो इतने वर्षों आपकी पूजा करी, आपसे बड़ा तो कुछ है ही नहीं। आपके होते हुए अगर ये सुख नहीं मिला तो फिर तो बेकार ही रहा हमारा तो पूजा पाठी होना। अब ये भी लगता है कि हमारा जीवन व्यर्थ है। तो भगवान शिव ने थोड़ी देर सोचा और बोला कि ठीक है, तुम वरदान मांगो, पर मैं तुम्हें 2 में से 1 वरदान दूंगा, पर ये समझ लो वो 2 वरदान क्या है। जी। एक बच्चा जो कि 100 साल की आयु वाला होगा, लेकिन वो पागल होगा, अच्छा। वो मानसिक वीक होगा, शरीर तो बड़ा होगा लेकिन उसका मस्तिष्क शरीर के साथ बढ़ेगा नहीं, स्पेशल चाइल्ड होगा, ऐसे समझ लीजिए। और एक तरफ दूसरा बच्चा होगा जो इस दुनिया के सारे शास्त्रों को, ज्ञान को बहुत ही अपनी छोटी सी एज में प्राप्त कर लेगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 12 वर्ष होगी। अच्छा। अब ऐसी शर्त तो उन्होंने बोला कि अब ऐसे तो देखो, हम एक 100 साल का बच्चा ले लें और उसको अपने बारे में, जीवन के बारे में कुछ पता ही ना हो, जी। तो हमें यही दुख सताता रहेगा कि हमारे बाद इसका क्या होगा। जी। तो चलो, हमें कोई बात नहीं, 12 वर्ष ही रहेगा, पर हमें ऐसा आशीर्वाद दे दो कि 12 वर्ष तक ही हम अपने बच्चे का सुख भोग लेंगे, हमारे लिए इतना ही बहुत है। तो उन्होंने, शिव भगवान ने मार्कंडो ऋषि को वरदान दिया और अंतर्धान हो गए। जब मार्कंडो 6 वर्ष के 7 वर्ष के हुए तो 6-7 वर्षों की आयु में ही उन्होंने शास्त्रों का, वेदों का अध्ययन करना आरंभ कर दिया। और देखते ही देखते 10 वर्ष की आयु में, 11 वर्ष की आयु तक उनको सभी वेदों का, शास्त्रों का, उपनिषदों का ज्ञान हो गया। अब जब वो 11 वर्ष हुए तब उनके माता पिता ने उनको शिव भगवान के दिए हुए वरदान के बारे में बताया कि तुम्हारी जो आयु है वो सिर्फ 12 वर्ष ही है। और ऐसे ऐसे शिव भगवान को हमने प्रसन्न किया था और उन्होंने हमें ऐसा वरदान दिया। तो उन्होंने कहा, पिता मैं इस 1 वर्ष को अपने तरीके से जीना चाहता हूँ, मैं अलग जाना चाहता हूँ, अलग रहना चाहता हूँ। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि माता पिता ने देखा बच्चे को सभी वेदों का अच्छे से अध्ययन था। उन्होंने ये भी बोला, मैं शिव भगवान की शरण में ये सिर्फ अकेले में उनके साथ ही रहना चाहता हूँ। तो पिता से आज्ञा लेकर के वो चले गए जंगलों में। तब उन्होंने वहां पर चिकनी मिट्टी, पार्थिव शिवलिंग की स्थापना की। अच्छा। और उस शिवलिंग पर 1 साल नित्य प्रति सिर्फ पूजा पाठ करते रहना। तब उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र को, कहते ना कि ये मंत्र उससे पहले किसी ने ना सुना था, ना कोई जानता था। तो ये इन्वेंशन ही मार्कंडेय ऋषि की है। तो मार्कंडेय ऋषि ने इस मंत्र को इन्वेंट किया और उसके बाद इस मंत्र को इतना जागृत कर लिया, इतना जागृत कर लिया कि ये मंत्र सिद्ध भी हो गया। अच्छा। अब जब जैसे ही 12 वर्ष वाला दिन पूरे हुए तो यमराज जो है अपने दूतों को आदेश देते हैं कि जाओ उसको लेकर के आओ। लेकिन वहाँ इतनी चैंटिंग, इतनी ऊर्जा थी, इतनी ओरा थी कि जो यमराज के जो दूत थे या यमराज के जो भी उनके वो होंगे, जो उनकी जो भेजे उन्होंने मृत्यु, उनको उनके पास, या जो भी उनकी मृत्यु को, उनकी जीवन को समाप्त करने के लिए आए, वो प्रबल ही नहीं हो पाए, उनकी ओरा के आगे वो रुक ही नहीं पाए। सारी बातें उन्होंने यमराज को बताई। तब यमराज खुद लेने गए। जब यमराज खुद गए तब उन्होंने अपना जो भी पाश था वो जब मार्कंडेय ऋषि के ऊपर डाला, तब उन्होंने यमराज के पास को देख के शिवलिंग की गोली भर ली। अच्छा। 12 वर्ष की आयु, कितना बच्चा, 12 वर्ष का बच्चा कितना बड़ा होता है। जी जी जी। शिवलिंग की गोली भर ली और बस महामृत्युंजय मंत्र को बोलने लगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंध्यम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। मृत्यु पर भी जो विजय पा जाए वो महामृत्युंजय मंत्र है। वेंटिलेटर से भी जो बाहर लेकर किया जाए वो महामृत्युंजय मंत्र है। पर महामृत्युंजय मंत्र हर जगह पे काम करता है,
बट आपको ये बोलना पड़ता है, संकल्प करना पड़ता है कि किस कार्य के लिए आप इसको कर रहे हो। बहुत जगह पर ये काम आता है। तो जैसे ही उस पाश ने मार्कंडे बालक को टच किया, तभी शिव भगवान वहां प्रकट हो गए जी। और शिव भगवान ने यमराज को पीछे होने के लिए बोला और उस बच्चे के प्राण छोड़ने के लिए बोला। तब यमराज ने बोला कि इसकी आयु तो पूरी हो चुकी है, इसकी आयु तो लिखी जा चुकी है। तब शिव भगवान ने पहला वरदान जो है वो मार्कंडे ऋषि को, युवा बच्चे को दिया था कि मैं तुम्हें अभय वरदान देता हूं। अभय वरदान कि जो चिरंजीवी हो, जो कभी मर ना सकता हो। तो आज भी कहते हैं ना 6 चिरंजीवी हैं, हनुमान जी उनमें से एक हैं, अश्वत्थामा उनमें से एक हैं। तो मार्कंडे ऋषि भी चिरंजीवी हैं जी। खाटू श्याम भी चिरंजीवी हैं, जो कि जब कल की अवतार में विष्णु जी आएंगे, हाँ। तब ये सब उनके साथ में जी। इस कलयुग को समाप्त करेंगे। तो ये ऐसा ही है। तो उसके बाद जब चंद्र देवता को प्रजापति दक्ष ने श्राप दिया था क्षय होने का, तो इसी महामृत्युंजय मंत्र की वजह से उन्होंने भी शिव भगवान को प्रसन्न किया और शिव भगवान ने चंद्र देवता के माता पिता जो अनुसुईया माता और अत्रि ऋषि और सप्त ऋषियों ने, जिनमें कि सारे दधीचि ऋषि भी थे जो कि शिव भगवान के बड़े प्रिय थे, शिव भगवान को वो बहुत मानते थे। हाँ। तो जिनके अस्थियों से जो है इंद्र देवता का वज्र बना है। तो बाद में सभी ऋषियों ने चंद्र देवता की जान भी प्रजापति दक्ष के श्राप से इसी मंत्र को चैंटिंग करके बचाई थी। जी। बाद में चंद्र देवता ने वहीं पर जहां उनके प्राण बचे थे, सोमनाथ नदी के किनारे, वहां पर एक शिवलिंग की स्थापना की, जिसको आज हम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। बाद में चंद्र देवता को शिव भगवान ने अभय वरदान दिया और अपने मस्तक पर जगह भी दी। तो ऐसे ही बहुत वैल्यूबल हैं ये मंत्र, ये ज्योतिष। हमें जीवन में किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी वे में देखो काम तो करते हैं। बट ये मैं मंत्रों की बात कर रहा हूं। मंत्र किए थे पर वरदान ने देना ना देना ये भगवान के हाथ में था। बट आज भी हम बहुत बार हमने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परेशान आते हैं, तो उनको मैं लिख के देता हूं कि जिस ग्रह की दशा चल रही है, ओम नमो भगवती दुर्गा देवे नमः, ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम से केतवे नमः, या ओम ह्रांग रिंग रोंग से सूर्य नमः। इन मंत्रों को चैंट करने से, क्योंकि मंत्रों की चैंटिंग की गई ग्रहों को प्रभावित करती है और अच्छे बेनिफिट भी देती है। तो बहुत मल्टीपल रूप से आपको रिटर्न बैक मिलता है। तो मेरा यही है कि उपायों को हम किससे भी, ऐसा नहीं कि अंधविश्वास होकर के किसी ने बोला जी 25 किलो की चक्की आप जल प्रवाह कर दो, उससे किसी का फायदा तो हुआ नहीं। हाँ। ऐसे उपाय जो लाल किताब के हों या वैदिक के नाम पर उपाय बताए जा रहे हों कि ये करने से तुम माला माल हो जाओगे, ये करने से लक्ष्मी जी तुम्हारे घर में आके रहने लग जाएंगी, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। इस मिथ से थोड़ा सा अपने आप को बाहर लेकर के आना है।